जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एकता की एक वेब सीरीज़ है कार्टेल, ठीक है? उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एकता की वेब सीरीज़ है जो 2021 में रिलीज़ होती है और इसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है 2019 के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो रणवीर सिंह का वो जो ऐड था बिंगो का, वो हो या कोई भी और चीज़ हो, अक्सर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्ट को चेंज ना किया जा सके बाद में। सुशांत का जो भी सीन हुआ है वो 2020 में हुआ है। लेकिन ये वेब सीरीज़ 2021 में होती है और इसका स्क्रिप्ट 2021 में 19 में लिख दिया गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है, स्क्रिप्ट में हज़ार दफ़ा चेंजेस आते हैं, तो ये स्क्रिप्ट में यकीनन चेंज होगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के अंदर एक ऐसा सीन दिखेगा आपको जो एग्जैक्टली आप लोगों का नैरेटिव है ना, जो आप लोगों का नैरेटिव है। एक तो वो ऑफिशियल बोगस नैरेटिव है, एक आप लोगों का नैरेटिव है जो मेजॉरिटी जिस नैरेटिव को मानती है कि उसको पहले उसके साथ कुछ किया और फिर उन्होंने उसको एक फेक नाटक दिखाकर, यानी कि एक वो जो भी लटकाने वाला वो जो सारा किया गया, वो एक फेक स्टोरी, एक फेक नैरेटिव बनाया गया। लेकिन आप लोगों को ये है, आप लोगों की बात ये है कि उसको मारा गया, उसको मरवाया है, ठीक है? एग्जैक्टली यही चीज़ एकता कपूर के इस वेब सीरीज़ के अंदर 2 मिनट के लिए दिखाई गई है। ये मेरे ख्याल से 9 घंटे, 9.5 घंटे का ये वेब सीरीज़ है टोटल। इसके अंदर पूरे 9.5 घंटे के अंदर से सिर्फ 1-2 मिनट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो जो आप लोगों का नैरेटिव है सुशांत वाला, वो उसको लेकर है हूबहू। और ये जो वो क्लिप है, ये मेरी इस वीडियो के 1 मिनट के तुरंत बाद ही फ़ौरन जो है आप लोग देखेंगे और वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं दोनों ये चीज़ें एक साथ रिलीज़ करूँगी और हो सकता है मैं इंस्टाग्राम या अपने ट्विटर पर भी डाल दूँ, तो अगर इंस्टाग्राम ट्विटर पे होगा तो वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम लगा दे, अभी मैं रिस्क नहीं ले रही वीडियो के अंदर, वरना ये है वो क्लिप। खैर, इस क्लिप को हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बताती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ हुई। थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रखें तो मैं फिर बताती हूँ कि वो क्लिप, और इससे पहले थोड़ी सी मुझे इसके लिए स्टोरी बतानी पड़ेगी कि ये जो वेब सीरीज़ है कार्टेल, इसके अंदर 5 गैंग लॉर्ड्स होते हैं जिन्होंने बॉम्बे के अलग अलग पार्ट्स को लिया हुआ होता है, जिसको वो रूल करते हैं। तो उसमें से एक ये कौन सा परिवार है, आंग्रे आंग्रे परिवार होता है। एक ही सबसे मेन परिवार होता है, ये उन पूरे गैंग लॉर्ड्स में सबसे बड़ा और मेन परिवार होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और गैंग लॉर्ड होते हैं जो कि होते हैं चेयरमैन साहब। ये एक्चुअली यहाँ पर करण जौहर की भूमिका निभा रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर भी। आप जब देखेंगे या अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैंग लॉर्ड साहब जो हैं ये किसी और का नहीं बल्कि करण जौहर का रूप है। तो ये इसमें ये भी होते हैं और ये बिल्कुल गॉडफादर भी होते हैं, सारे नेपो किड्स को लॉन्च भी करते हैं। इनका ये जो पूरा दिखाया होता है, ये चीज़ दिखाई होती है। बाकी उसके अलावा 3 और गैंग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। उनके ऊपर इसीलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर करण जौहर का भी नाम आया है। और क्यों मैं यहाँ पर ये बात बता रही हूँ कि इस वेब सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि ये जो आंग्रे परिवार की सबसे छोटी सपुत्री होती हैं, इनको बनना होता है एक्ट्रेस। और इन 5 गैंग लॉर्ड्स के बीच में एक डील होती है कि हम अपने बिजनेस में एक दूसरे के अंदर कभी टांग नहीं अड़ाएंगे और हम किसी के लिए भी एक दूसरे को कोई रेफ़र नहीं करेंगे, सब अपना अपना बिजनेस करेंगे। तो इनकी जो बेटी होती हैं वो नॉर्मल ऑडिशन लाइन में लग कर जाती हैं। ये जो ये होते हैं लॉर्ड साहब, ये जो भी होते हैं चेयरमैन साहब, ये जो हैं एक फ़िल्म बना रहे होते हैं, पता नहीं किसके, प्यार के रंग 50, यानी वो भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये फिल्म बना रहे होते हैं, इसके लिए उनको लीड हीरोइन चाहिए होती है। तो वो लड़की जाकर रोल के लिए अप्लाई करती है और उनकी जो कास्टिंग काउच होता है उसको नहीं पता होता कि ये जो हमारा गैंग लॉर्ड हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, इन्हीं की जो बाकी के को गैंग लॉर्ड्स हैं उनकी उनकी ये बेटी है। उस कास्टिंग काउच को जो डायरेक्टर होता है उसको नहीं पता होता। अब क्या होता है कि वो लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो चूज़ कर लेता है और वो आके इसको बता देता है। और ये जो है लड़की से ज़्यादा हीरो के ऊपर इंटरेस्टेड होता है। तो ये कहता है कि हीरो को बुला कर लिया ना, वो मेरे साथ ऑडिशन देगा सुबह में, रात में, दोपहर में 2 बजे, कुछ 10 बजे का टाइम होता है, वॉट। तो वो नोटिस भी नहीं करता कि ये लड़की कौन है। अगर उसने नोटिस किया होता तो उसको पता चलता कि ये तो उनकी बेटी है। फिर क्या होता है, इतनी जब वो लाइन में होती है और वो ऑडिशन देती है, उसी में एक और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है जिसको रोल नहीं मिलता है क्योंकि इस लड़की को चूज़ कर लेते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है। वो लड़की क्या करती है, जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, वो एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर के साथ घपाघप करती है और उसका क्लिप बना लेती है और वो यहाँ पर लाकर करण जौहर यानी कि इस चेयरमैन साहब को दे देती है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग के लिए भी होते हैं। तो ये इनको वो क्लिप लाकर दे देती है और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल दे दिया तो मैं तुम्हें ये क्लिप दूंगी जिससे तुम उस क्रिकेटर को
कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारी मैच फिक्सिंग में फ़ायदा होगा। तो वो क्या करता है, करण जौहर जो यानी कि चेयरमैन होता है, वो जो उस असल में जिस लड़की को रोल मिला होता है, जो आंग्रे परिवार की लड़की होती है, उसको फिल्म से निकाल देता है। अभी उसने देखी भी नहीं होती कि वो लड़की कौन है, उसको फिल्म से हटा देता है और उस लड़की को ले लेता है, क्योंकि वो लड़की उसको सबूत दे रही होती है, यानी जो उसके काम आता है। फिर क्या होता है, इतने में क्या होता है कि ये लड़की जो है आत्महत्या करने लग जाती है। ये वाली जो लड़की होती है आत्महत्या करने लग जाती है, फिर ये बच जाती है। फिर इसके जो भाई होते हैं वो चेयरमैन को जाकर इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करते हैं। फिर चेयरमैन क्या करते हैं, इस लड़की को वापस से फिल्म में ले लेते हैं और वो जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है उसको निकाल देते हैं। तो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को निकाल देते हैं, और जब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, उसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं जान से, लड़की को। अब लड़की को जान से मारने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ये उसमें ये क्लिप दिखाया है, ये पूरा क्लिप है। मैं एक्चुअली इस क्लिप को यहाँ पर रोक भी देती हूँ। ये वो क्लिप, एक मिनट, ये क्लिप है, और इस क्लिप के अंदर एग्जैक्टली जो क्लिप की स्टार्ट है ना, वो ये लड़की जिम से आती है और ये अपने घर में ऊपर जाती है, तो ये देखती है इसके घर का दरवाज़ा खुला होता है। ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से भी सुशांत जो थे वो वॉक कर कर आए थे फज के साथ, या वो अकेले वॉक कर कर आए थे, जो भी था। तो ये जब आती है वॉक कर कर और ये अपने घर में आती है, तो इसको ये समझती है कि इसका वही वो जो क्रिकेटर बॉयफ्रेंड है वो इस घर के अंदर होगा। इसको ये नहीं पता होता कि इस घर के अंदर जो चेयरमैन साहब का जो गे बॉयफ्रेंड है, यानी करण जौहर का जो गे बॉयफ्रेंड है, उसको करण ने यानी चेयरमैन ने यहाँ पर भेजा है इसको मारने के लिए। तो क्या करती है कि वो यहाँ पर आती है, अभी ये पीछे मुड़ी है और मुझे यहाँ से ये फ़ौरन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पर इसके गले में फ़ौरन के फ़ौरन कोई दुपट्टा वो डालेगा, दुपट्टा कपड़ा जहन में रखिएगा। मैं बल्कि यहाँ दिखाती हूँ, ये अगर आप लोगों को दिख भी जाए, ये ग्रीन शायद कलर का कपड़ा है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अगर ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं भी है तो ये कपड़ा ज़रूर है, अगर चलिए ग्रीन नहीं भी है। और सुशांत के केस में आपको पता है कि वो ग्रीन कुर्ता था, ठीक है। तो ये अगर वो ग्रीन कुर्ता फॉर एग्जांपल है भी नहीं और ये कोई नॉर्मल कपड़ा भी है दूसरे कलर का, लेकिन ये कपड़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर इस लड़की को यहाँ पर मार के ये यहाँ पर इसको मार देगा। और ये है वो क्रिकेटर एक्चुअली जिसकी, और ये करण जौहर से यहाँ बात कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं इसमें, और ये लड़की जो है यहाँ पर मर जाती है। अब इस लड़की को मारने के बाद क्या करेंगे ये लोग, देखिएगा यहाँ पर ये लड़की गई और ये है वो इस करण जौहर का, कहाँ गया, ये है वो करण जौहर का ये बॉयफ्रेंड। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेड पे बैठा हुआ और ये करण जौहर है, ठीक है। तो ये इस लड़की को मारता है और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये मुझे यहाँ से ये दिखाएंगे कि इस लड़की ने ये नोट लिखा है, लेकिन ये करण जौहर का ही बॉयफ्रेंड लिख रहा होगा ये नोट, और इसमें ये डिप्रेशन के बारे में लिखेगा। तो सुशांत के बारे में भी ट्वीट्स, शुरू की 2 ट्वीट्स जो थी वो उसी वक्त डाल के तुरंत डिलीट कर दी गई थी। बाद में ये कहा गया था कि वो ट्वीट जो है वो फेक ट्वीट्स हैं, सुशांत ने नहीं की थी। लेकिन ये डिप्रेशन की यहाँ पर चिट्ठी छोड़कर जाएगी, और अगले सीन में, ये वो सीन मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगले सीन में वो लड़की लटकी हुई दिखेगी, ठीक है। और ये जो है ये बंदा यहाँ से चला जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। वो अगर वो सीन जो है यहाँ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती लटका हुआ, लेकिन आप वो देख लीजिएगा क्लिप के अंदर वो एज इट इज़ होगा। फिर यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एक चैनल पर, जो है उस लड़की की फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते हैं चेयरमैन साहब, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं और वो यहाँ पर एग्जैक्टली वो डायलॉग बोलते हैं जो करण जौहर ने बोला था असल में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद 14 जून 2020 को। उसने एक पोस्ट की थी, कहाँ गई वो, ये पोस्ट है यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये करण जौहर की पोस्ट थी, एग्जैक्ट हूबहू यही लाइन्स इस चेयरमैन ने यहाँ पर बोली हैं कि काश मैं उसके साथ होता आखिरी वक्त में, ये मेरी गलती है, मैंने मारा है उसको, यानी हम सब ने मिलकर मारा है कि वो एक डिप्रेशन के वक्त से गुजर रहा था और हमने उसका साथ नहीं दिया। काश मैं उसका हाथ पकड़ सकता, थाम सकता, हम फ़ोनों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, लेकिन हम हाथों को हाथों को अच्छा, हाथों को जो है उसके पकड़ सकें। सॉरी, मुझे हंसी यहाँ कर किसी और चीज़ पर आ रही है।
तो क्या कहते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यानी ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई गई है या जो भी चीज़ है ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर एक जो सवाल उठता है, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने खुद अपनी वेब सीरीज़ के अंदर एकता ने यहाँ पर एक गे लॉर्ड दिखा दिया, और ये मरवाया भी इसी गे लॉर्ड ने था, यानी जो गैंग लॉर्ड का गे लॉर्ड होता है, इसी ने जो है उस लड़की को मरवाया है। तो क्या यहाँ पर वेब सीरीज़ में एकता कपूर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सुशांत को मारने में सबसे बड़ा हाथ या करण जौहर का है? क्या सुशांत को करण जौहर ने मारा है? ये एकता कपूर क्या इस चीज़ को बता रही हैं? क्योंकि देखिए एकता कपूर को तो डेफिनेटली बहुत कुछ पता है, क्योंकि एकता कपूर दिशा सालियन के केस में है, और दिशा सालियन और जो सुशांत हैं वो दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर कहीं किसी तरीके से लीक कर रही हैं, करण जौहर से कोई बदला ले रही हैं, या इनडायरेक्टली लोगों के जहन में ये बात डालना चाह रही हैं, या फिर इन्होंने ये सब कुछ किया लेकिन करण जौहर के ऊपर ही खाली वो सारा काम डाल रही हैं ताकि करण जौहर का नाम आ जाए और हम सबके नाम हट जाएं। क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि ये साहिबा जो हैं ये डायरेक्टली बेबी पेंगुइन के साथ बिज़नेस करती हैं। वो जो दूसरी किस्म की गंदी वाली वीडियोज़ होती हैं उसका बच्चों को लेकर वो करती हैं, और एक स्पेशल किस्म की वेबसाइट पर वो डालती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सारा का सारा इल्ज़ाम करण जौहर पर डाल रही। मेरे हिसाब से तो डाल दें, मुझे तो इससे ज़्यादा खुशी होने नहीं वाली, करण जौहर पर डाल दें, लेकिन एक एक करके डालें, सब पे डालें, सब एक दूसरे की इसी तरह कोई ना कोई करेंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई पंगा चला होगा एकता कपूर और करण जौहर के बीच में कि यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया। ये बहुत बड़ा एक्चुअली बहुत बड़ा इनडायरेक्ट किस्म का क्लेम है यहाँ पर कि ये करण जौहर की बात करी। और यहाँ पर इन्होंने इस वीडियो के अंदर जब ये जो क्लिप है ना, ये जो एक क्लिप है 2 मिनट का, इसके अंदर जो न्यूज़ रिपोर्टर भी है वो भी एंड में यही कहेगी कि ये वाकई आत्महत्या है या ये यहाँ पर किसी की हत्या को छुपाया जा रहा है। तो यही सवाल जो है पूरी दुनिया उठा रही है ना, इस सवाल को ही तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये जहन में रखिए। तो ये मुझे ये ऐसा लगा कि इस 2 मिनट की क्लिप के अंदर बहुत कुछ है, और ये क्लिप अब आप लोग देखिएगा, मैं इस वीडियो के साथ ही इस क्लिप को भी रिलीज़ कर दूंगी। अगर तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं दिखा अगले आधे घंटे तक इस वीडियो के, तो समझ जाइएगा कि कोई ना कोई कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू हो रहा होगा। तो फिर वो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप जाकर देख लीजिएगा। मेरे इंस्टा और ट्विटर दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मुझे बहुत जल्दी हो रही मैसेज वीडियो बंद करने की, क्योंकि मुझे पता है मैं भी इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन क्या कहते हैं, आप लोग बात समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या बात करना चाह रही हूँ। तो ये जो भी बात है, ये वेब सीरीज़ है, मैं ये इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही, खुदा के लिए मैं समझिएगा कि मैं एकता कपूर की इस वेब सीरीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ लगी, और इसी तरीके से एक और चीज़ है जो दिशा सालियन से भी रिलेटेड है किसी और जगह पर, मैं उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से अभी नहीं लेकिन नवंबर वगैरह के अंदर मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी, दिशा सालियन से रिलेटेड भी। और ये जहन में रखिए कि अब 2021 के बाद से 2020 के बाद से, चाहे वो 21 हो 22 हो या आने वाले जितना भी समय है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने मना कर दिया है कि सुशांत से रिलेटेड कोई भी बात ना की जाए डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली सुशांत की फैमिली भी क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये इनडायरेक्टली ये लोग काम करेंगे, आप लोगों को हर चीज़ इनडायरेक्टली दिखेगी, और ये लोग अब इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगे, और ये इस तरीके की हिंट्स या क्लूज भी डालेंगे, या तो अपने दामन को बचाने के लिए, अपनी गांड को बचाने के लिए। तो जो भी उनकी मर्जी है वो है, और वो ये सारे काम करेंगे, और ये चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी कन्फ्यूजन पैदा करने की। यहाँ पर इन्होंने एक और भी मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो आपका नैरेटिव यूज़ करते हुए इन्होंने यूज़ किया है ना कि भाई मारा है किसी ने ग्रीन कपड़े से और फिर मार के लटका दिया, ये वाला जो आप लोगों का नैरेटिव है, ये आप लोगों की उसको जीतने का तरीका है, भरोसे को, आप लोगों की कॉन्फिडेंस को, या आप लोगों को जीतने का, कि ये यहाँ पर लोगों को ये लगी कि एकता जो है वो खुद भी इस बात को मानती है कि सुशांत के साथ जो है वो उसकी हत्या हुई है, और देख लो एकता बहुत अच्छी, ताकि एकता की आने वाले दिनों में फिल्म्स या सीरीज़ या वेब सीरीज़ या वो जो उसका लॉकअप शो है उसको बॉयकॉट ना किया जाए। तो ये इस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे। और 2021 में क्योंकि ये रिलीज़ हुई और सबको पता है कि 2020 के आखिर तक एक बहुत ज़्यादा जो इन सब के ऊपर थी वो तलवार लटक भी रही थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने डिसाइड किया होगा उस वक्त कि चलो अपने ऊपर से नाम हटाकर मैं करण जौहर के ऊपर डाल दूँ, एटलीस्ट एक करण जौहर का नाम आ जाएगा, तो लोगों का सारा जो माइंड है वो करण की तरफ चला जाएगा। करण ऑलरेडी उस वक्त, करण का नाम बहुत आगे भी था सलमान खान के साथ साथ।
तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वेब सीरीज़ नहीं देखनी, इस पूरी वेब सीरीज़ में ऐसा और कुछ भी नहीं है सुशांत से रिलेटेड, सिर्फ यही 1-2 मिनट का क्लिप है, तो वेब सीरीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं, मैं प्रमोट भी नहीं कर रही, सिर्फ ये क्लिप है और इस क्लिप को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि एक्चुअली यही क्लिप होगा आप लोगों के लिए, उसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है।